नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। देश भर के 47 शहरों में 16वें रोजगार मेले का आयोजन आज। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। केरल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में भाजपा राज्य समिति के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। विकसित केरलम सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही बंद हो गए थे दोनों इंजन। एयर इंडिया का बयान, जांच में सहयोग रखेंगे जारी। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गर्व का पल। लोगों से मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का किया आह्वान। और विंबलडन में महिला एकल के खिताबी भिड़ंत आज। अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा और पोलैंड की इगा श्वांतेक होंगी आमने सामने। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। देश भर के 47 शहरों में आज 16वें रोजगार मेले का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वे नियुक्त लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही है। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित अन्य विभागों और मंत्रालयों में शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। केरल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कई अहम राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह तिरुवनंतपुरम में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पुथारिकंदम मैदान में विकसित केरलम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन को भाजपा की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका लक्ष्य दक्षिणी राज्य में पार्टी का विस्तार करना है। अमित शाह शाम को कन्नूर जाएंगे, जहां वो तालीपरंबा स्थित प्रसिद्ध श्री राज राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो दक्षिण राज्य में गृह मंत्री का आज दौरा है। केरल का वो दौरा करेंगे जहां भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का केरल का दौरा कई मायनों में बेहद ही खास और अहम माना जा रहा है। कई राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। भाजपा कार्यालय का भी गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करने वाले हैं और दक्षिणी राज्य में भाजपा का विस्तार करना लक्ष्य माना जा रहा है। तो कई मायनों में बेहद ही अहम और खास रहने वाला है गृह मंत्री का ये दौरा। और अहमदाबाद में बीती 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई।
इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इसके अलावा कॉकपिट में पायलटों के बीच संवाद के विश्लेषण से भी ये पता चला है कि फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपात परिस्थितियों को देखते हुए स्वतः सहायता करने की कोशिश की। हालांकि रैम एयर टरबाइन और एपीयू जैसी प्रणालियों को सक्रिय करने के बावजूद विमान क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी था। इससे यह स्पष्ट होता है कि बर्ड हीट इस दुर्घटना का कारण नहीं था। एआईबी के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। हादसे की विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी हैं, इसलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट पर एयर इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि वो जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रही है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और अन्य लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AIB द्वारा आज जारी प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सूचना है। एयर इंडिया नियामकों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। हम AIB और अन्य प्राधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूर्ण सहयोग जारी रखेंगे। और इसी खबर पर और भी अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए एयर कमांड डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर आप ही से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, इसके बिंदुओं को अगर विस्तृत तौर पर जाने, जो 15 पेज की रिपोर्ट है, वो बिंदु क्या कुछ स्पष्ट कर पा रहे हैं? प्रारंभिक तौर पर इस हादसे की वजह क्या कुछ निकल करके सामने आ रही है? सत्या जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और पहले भी आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है। इसमें सबसे पहले ये कहूंगा कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है और कई चीजें हैं इसके अंदर जो बाद में आएंगी और उजागर करेंगी कि दोनों इंजन कट ऑफ कैसे हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब भी पायलट्स आए, समय पे आए, उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने चेक्स प्रोसीजर्स किए, स्टार्टअप की परमिशन ली, रनवे तक गए, वहां पे परमिशन ली, टेक ऑफ की और उसके 4 सेकंड के बाद एयरक्राफ्ट ने रोल करना शुरू कर दिया। इनिशियल एक्सेलरेशन जो थी जहाज की बिल्कुल ही सही थी और स्टेडी थी। उस एक्सेलरेशन के हिसाब से 56 सेकंड के अंदर V1 स्पीड मिल गई। V1 स्पीड क्या होती है? ये वो स्पीड होती है जिससे जहाज को इससे आगे रोका नहीं जा सकता है, यानी कि रनवे की लेंथ जो अवेलेबल है उसके हिसाब से अब जहाज को टेक ऑफ करना ही पड़ेगा। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको रोक नहीं सकते। तो वो वाली स्पीड भी सही टाइम पे आई 153 नॉट की। उसके 2 सेकंड के बाद जो VR है, VR का मतलब होता है वी रोटेशन, जिसमें जहाज की नोज को ऊपर किया जाता है ताकि जहाज टेक ऑफ कर जाए। 155 वाली स्पीड भी बड़े आराम से आ गई। उसके बाद आई वी लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ स्पीड भी सही टाइम पे आई और वो 4 सेकंड के अंदर लिफ्ट ऑफ भी कर गया। उसके बाद 3 सेकंड के अंदर वो 180 नॉट मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच गया। ऐसे टाइम पे जब वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचा तो उसके दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ हो गया। लेकिन क्यों हुआ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे या उसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन उस समय फ्यूल कट ऑफ हो गया और उसके बाद से जो आपने देखा कि उसका रैम एयर टरबाइन जो है वो भी एक्टिवेट हो गया। रैम एयर टरबाइन वो होता है जो इमरजेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है जब जहाज के इंजन काम ना कर रहे हो। साथ साथ में आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जहाज ने रीलाइट की कोशिश की। ये मैनुअली भी रीलाइट हो सकता है, यानी कि पायलट्स जो हैं वो पहले फ्यूल कट ऑफ स्विच को नीचे करें कट ऑफ पोजीशन। तो उसके 2 पोजीशन होती हैं, दोनों इंजन के अलग अलग स्विच है। उनके ऊपर के जो स्विच की पोजीशन है दैट इज रन पोजीशन, नीचे की जो होती है कट ऑफ पोजीशन होती है। ये एक ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको इनएडवर्टेंटली नहीं कर सकते, हम गलती से नहीं कर सकते, ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ता है और उसका एक मेटल लॉक होता है। मेटल लॉक से इस पोजीशन को हटा के फिर नीचे लाया जाता है या ऊपर लाया जाता है, यानी कि रन से कट ऑफ में लाने के लिए आपको डेलिब्रेट एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो सकता ये।
तीसरी चीज आती है कि इसके बाद जहाज ने ऑटोमेटिकली अपना रीलाइट प्रोसीजर शुरू कर दिया। रीलाइट का मतलब होता है कि जहाज वापस अपने आप को इंजन को लाने की कोशिश कर रहा हो। ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है, पायलट से भी हो सकता है। अगर पायलट को लगता है किसी वजह से दोनों इंजन जहाज के चले गए हैं, तो वो फिर क्या करेगा, पहले कट ऑफ स्विच को जो रन स्विच है उसको कट ऑफ में लाएगा और उसके बाद वापस रन पोजीशन पे ले आएगा। इससे क्या होगा कि जहाज अपने आप को बताएगा कि हमें रीलाइट करना है और उस हिसाब से वो जो इग्निशन और साथ में फ्यूल है सप्लाई शुरू कर देगा। और ऐसा हुआ। नंबर 1 इंजन जो पोर्ट इंजन होता है उसने पिकअप भी कर लिया, डीएक्सेलरेशन स्पीड से हटके वो एक्सेलरेशन स्पीड पे भी आ गया। लेकिन जो रीलाइट 2 का था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो बार बार ऑन ऑफ होता रहा, मतलब कि ऑटोमेटिक रिलाइट उसकी चलती रही लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि हाइट जो कम थी। इस वजह से जहाज जो है पहले टकराया पेड़ से, फिर टकराया बिल्डिंग से और उसके बाद जाके क्रैश हो गया पूरी तरीके से। तो इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण बातें आती है। पहले आती है कि बर्ड्स नहीं थी, वो कोई बर्ड्स किसी ने नहीं देखी, तो इसमें बर्ड हिट का चांस कम है। दूसरा कि फ्यूल में कोई भी ऐसी कंटामिनेशन नहीं थी क्योंकि फ्यूल बाउजर से फ्यूल को चेक किया गया। और तीसरा, फ्लैप्स की पोजीशन 5 डिग्रीज पे थी, इसका मतलब फ्लैप्स का भी कोई रोल नहीं था इसके अंदर। अब सिर्फ रह जाती है कि जहाज का इंजन कट ऑफ क्यों हुआ। तो इसमें कई थ्योरीज हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो बोइंग की कंपनीज है वो तो ये कहना चाहेंगी पायलट की गलती थी। वो तो चाहेंगे, उन्होंने तो जहाज बेचने हैं, उन्होंने अपने इंजन बेचने हैं और उनके कई हजार ऑर्डर अभी पेंडिंग है। लेकिन ये तो इंक्वायरी अभी डिटेल होगी तब पता चलेगा कि क्या पायलट्स ने किया। अगर पायलट्स करते तो क्यों करेंगे। आपको मैंने बताया ये फ्यूल कट ऑफ से जो है थ्रॉटल लीवर के नीचे होता है। अगर सपोज इनका अंडर कैरेज नीचे ही था, मतलब ऊपर नहीं किया गया था, ऐसे समय में जब आप 3 से 5 सेकंड टेक ऑफ के होते हैं तो पायलट अंडर कैरेज को ऊपर करता है। लेकिन इसमें अंडर कैरेज ऊपर नहीं हुआ, तो क्या पायलट ने गलती से ये स्विच ऑपरेट किए। और जैसे मैंने आपको समझाया, गलती से नहीं कर सकते क्योंकि जो अंडर कैरेज का स्विच है वो डिजिटल फ्लाइंग डिस्प्ले सिस्टम्स के साइड में होता है, जहां पे आप उसको ऊपर या नीचे, उसकी 2 पोजीशंस होती हैं, लेकिन वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट लोकेशन पे है। उसमें कोई भी ऐसे प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं है कि डेलिबरेटली उसका किया जाए। तो उसमें उसको सिर्फ बार खींचना है, ऊपर करना है, यानी कि उसको रिट्रैक्ट करने के लिए। तो वो वाला एक्शन गलती से नहीं हो सकता, यानी कि गलती से अंडर कैरेज ऊपर करते हुए आपने फ्यूल कट ऑफ कर दिया है, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज आती है कि क्या पायलट ने जान के किया है। ये बातें वेस्टर्न वाले छोड़ रहे हैं कि हो सकता है पायलट ने जान के किया। तो पायलट सुसाइडल होगा, पागल होगा तभी करेगा ना ये, अदरवाइज क्यों करेगा। पूरा जहाज लोडेड है, 23 टन का इस पे टोटल 213 टन का लोड है और साथ में 54 टन का तो फ्यूल है इसके अंदर। देखिए कितना बड़ा गुब्बारा हुआ था। तो कहीं ना कहीं पायलट अगर पागल ही होगा तो ही करेगा, लेकिन ऐसी मानसिक स्थिति किसी भी पायलट की नहीं थी। उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी हुआ था उससे पहले, यानी कि वो दारू भी नहीं पी रखी थी, उन्होंने कोई अल्कोहल नहीं पी रखा था। तो कहीं ये चीज जो है कि पायलट ने ये किया है, तो इसका मतलब है ये पायलट की मानसिक स्थिति पे क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता कि मानसिक स्थिति इतनी बैड होगी। तो और दूसरी चीज आती है कि हमने एक ही स्टेटमेंट देखी है पायलट की इसके अंदर। वो स्टेटमेंट है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है क्या आपने कट ऑफ कर दिया, दूसरा कह रहा है मैंने नहीं किया। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि दोनों ने नहीं किया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन डीजीसीए इस समय श्योर नहीं है। बिल्कुल तकनीकी पहलू होगा जिस पर और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे जांच आगे बढ़ाई जाएगी। हमारे साथ सर हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भी जुड़े हुए हैं। तापस, जिस समय में आज से 1 महीने पहले ये विभत्स हादसा हुआ था, उस समय में कई अलग अलग तरह की थ्योरी चल रही थी, क्या वजह रही होगी, क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन आज जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, 15 पेज की ये रिपोर्ट है, बहुत सारे बिंदु स्पष्ट करती हुई ये रिपोर्ट नजर आ रही है। क्या ये माना जाए? इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 चीजें अभी एयर कमोडोर कह रहे थे और बहुत उन्होंने बढ़िया तरीके से समझाया, क्योंकि ये तो वही आगे समझा सकते हैं जो कॉकपिट में बैठा है कि वो जो कट ऑफ है, वो जो स्विच है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या वो ऑटोमेटिक हो सकता है। नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है, जो फ्लाइट जो वहाँ पे ब्लैक बॉक्स से जो ऑडियो रिकॉर्ड रिट्रीव किया गया, उससे ये पता चलता है कि एक पायलट दूसरे पायलट से कह रहा है कि क्या आपने बंद किया है, क्योंकि आकस्मिक हुआ ये 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजन शट होना, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है।
क्योंकि पूरे प्लेन में ऐसे बहुत से चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं जिससे प्लेन इस तरीके से शट डाउन नहीं हो सकता, वो मैनुअली करना पड़ता है। और जी। जैसे एयर कमांडर ने कहा, ये बहुत अहम है कि अगर नहीं हुआ है तो जरूर उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच रही है। ये दोनों पायलट ही बहुत एक्सपीरियंस पायलट हैं और बहुत घंटों का उनके पास अनुभव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो उनकी बातचीत ब्लैक बॉक्स से जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उससे पता चलता है कि एक ने पूछा क्या आपने किया, आश्चर्यचकित, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया। तो दोनों ने नहीं किया। अगर दोनों ने नहीं किया तो दूसरा चीज जो होता है जो उसके निकल के आता है कि ये फिर टेक्निकली हुआ है। और टेक्निकली क्यों हुआ है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो डेटा है इस टाइम पे वो सेव किया गया है, जो उसके इंजन है उसको एक हैंगर में सेव करके रखा गया, क्वारंटीन करके रखा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंजन्स है बोइंग के, ये एक कंपनी से है, उसके जो पार्ट्स है कुछ वो अलग जगह से आते हैं। तो किसने कौन सा पार्ट बनाया है, किस पार्ट में क्या खामी रही है, और ये जो दिक्कत है वो एक जगह पे पता होनी बहुत जरूरी है। इनिशियल फाइंडिंग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनिशियल फाइंडिंग है। फाइनल रिपोर्ट आनी जरूरी है। बोइंग भी इस पे काम कर रहा है, और लेकिन बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं, हनीवेल गई है या बोइंग गई है या एयर इंडिया की, ये सारे काम करें, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको एक साथ लेके जाया जा रहा है। लेकिन ये तो तय है कि गलती कहीं पे हुई है, कहीं तो चूक हुई है तापस, बिल्कुल कहीं चूक हुई है। और वो यही जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्रमवार और स्पष्ट होगा कि आखिर वो चूक कहाँ हुई है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कट ऑफ स्विच जो होता है वो ऐसे खुले में नहीं होता, यानी कि गलती करने की संभावना ना से भी ना होती है, लेकिन ऐसे में भी ये प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि कट ऑफ स्विच जो था, दोनों इंजन जो थे वो बंद हो गए थे। इसको किस तरह से समझा जाए, ये स्विच कहाँ होता है विमान में, और कॉकपिट में जो दोनों पायलटों की बात सामने आ रही है वो अब जांच को किस तरफ इशारा करती हुई बढ़ा रही है? देखिए, थ्रॉटल क्वाड्रेंट जो होता है, जिसमें दोनों पायलट्स के बीच में एक थ्रॉटल क्वाड्रेंट होता है, जिससे थ्रॉटल का मतलब होता है जिससे इंजन की सेटिंग को चेंज किया जाए। तो वो तो हम आगे पीछे करके उससे इंजन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है वो उसके नीचे होता है, एक ब्रैकेट के साथ होता है। साथ ही में इसमें मैकेनिकल लॉक होता है, आप इसको खींच के आपको उसको ऑपरेट करना पड़ता है। इसका मतलब वो आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने गलती से हाथ लग गया तो ऑपरेट हो जाएगा। वो एक डेलिब्रेट एक्शन है, और ना ही वो ऑटोमेटिकली वो एक्शन हो सकता है, क्योंकि मैकेनिकल लॉक लगे हुए हैं इसके अंदर। तो इसका ये मतलब है कि या तो इंजन फेल हो गए जिसकी वजह से पायलट ने इसको ऑपरेट किया ताकि रीलाइट कर सके, ये भी हो सकता है, या फिर जो कोई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट हुई है जिसकी वजह से जहां पे फ्यूल कट ऑफ वाल्व होते हैं इंजन के अंदर, वहां पे शायद कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से फ्यूल शट ऑफ हो गया। लेकिन इन स्विच को अगर ऑपरेट किया गया तो इसलिए भी ऑपरेट किया जा सकता है कि अगर आपके इंजन दोनों फेल हो गए हैं तो आप उसको रीलाइट करना चाहते हैं, तो मैनुअली आप एक बार इसको कट ऑफ करेंगे और फिर उसको ऊपर लेके आएंगे रन पोजीशन के अंदर, तो फिर रीलाइट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली होता रहेगा, जैसे कि हमने देखा भी था। तो और दूसरी बात है कि ये सारी कन्वर्सेशन इसके अंदर नहीं बताई इन्होंने पायलट्स के बीच में। अगर आप देखिए तो इन्होंने सिर्फ 2 ही लाइनें बताई हैं। क्या सिर्फ 2 ही सेंटेंस बोले गए होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब इतनी बड़ी इमरजेंसी आई है, उनको पता है मौत सामने खड़ी है, इतने सारे लोगों के साथ पैसेंजर्स की भी मौत पड़ी हुई है, और सामने डेंजर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इंजन दोनों काम नहीं कर रहे, तो ऐसे टाइम में बहुत सारी वार्तालाप दोनों पायलट्स के बीच में हुई होगी। वो वार्तालाप अभी इन्होंने उजागर नहीं की, हो सकता है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए। तापस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के। हालांकि आगे देखना होगा कि ये जांच अब किस तरह से आगे बढ़ेगी और भी क्या कुछ खुलासे सामने आएंगे। तो आपको बताएं कि इस अहमदाबाद में जो आज से 1 माह पहले विमान हादसा हुआ था, उसके बाद प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट 15 पेज की है, और इस रिपोर्ट में कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो कई सारी वजहों का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे एयर कमोडोर डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल और हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। फिलहाल के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।